वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए एनटीए ऐसा क्यों कर रहा है बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। एनटीए ने आपको कहा कि चैलेंज करिए क्वेश्चन, हजार हजार रुपए ले रहा है सबसे, चैलेंज करने का टाइम भी बहुत सारा दे रहा है, बट क्या किसी बात को मानने को तैयार है? क्या आप क्वेश्चंस भेज रहे हैं और आपने मान लीजिए 2 क्वेश्चंस भी चैलेंज किए, क्या आपको लगता है, क्या उम्मीद लगती है कि एनटीए कहीं भी कुछ करने वाला है? और एनटीए को पता ही है जब कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि चैलेंज करके आप उसको चेंज करा सको। दिस नॉट ए सिंगल क्वेश्चन जो चैलेंज करने के बाद एनटीए उसको सही करेक्शन मोड में डालेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सारे क्वेश्चन 100% सही हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन हैं जहां पर आप अगर सही से देखें तो उसके 2 आंसर बनते हैं, बट आई एम टॉकिंग विद द पॉइंट ऑफ व्यू विद एनटीए। जब एनटीए को पता है कि एनटीए कहीं भी चेंज नहीं करने वाला है, कुछ भी नहीं चेंज करेगा, 100% मान के रखिए कि जैसे ही रिजल्ट आएगा आप देखिएगा जो उसने आंसर्स अपलोड किए हैं वही आंसर देगा। तो भाई क्यों पैसा कलेक्ट कर रहे हो? बच्चा तो अभी पढ़ रहा है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? भाई पैसा ही नहीं है बच्चे के पास, तुम उससे कमाई कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए जो लोग भी इस तरह की कमाई करते हैं। मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर, फ्रॉम द इंटरनल कोर ऑफ माय हार्ट, अगर एनटीए बात सुन रहा है तो इस पे एक्शन लिया जाए, बच्चों के पैसे लौटाए जाएं। और सिर्फ ये एक बात नहीं है जिसके लिए मैं इतना चिल्ला रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, देखिए इन्होंने सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन पहले से बता रखा था, लेकिन उसके कितने दिन होंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने दिन तक चलेगा, नोवेयर इट वाज मेंशन्ड। ये इतने शातिर लोग हैं, इनको पता है जब हम पेपर कराएंगे तो चीटिंग होगी, बवाल होगा। अब उस बवाल को कैसे बफर सिस्टम में लाना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जैसे मूवीज़ में आपने देखा है ये हिंदुस्तान है, 2 दिन बीतेंगे, 4 दिन बीतेंगे, सब भूल जाएगी ये दुनिया, सब भूल जाते हैं लोग, और सच में भूल जाते हैं। इतना इनका आउट हुआ पेपर, इतना लीक हुआ, इतना बवाल हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी भरपाई कौन करेगा? बट नहीं, इन्होंने कोई ऐसा एक्शन लेने की सोची नहीं, चुपचाप दुबक के बैठ गए, जैसे हाइबरनेशन में कोई चला जाता है कि मामला शांत हो। और उस मामले में और थोड़ा काम क्या किया, रजिस्ट्रेशन, सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन की डेट को थोड़ा एक्सटेंड करते रहे कि सब भूल जाओ, और लोग भूल भी गए। अरे उनसे पूछो जिनकी सीट जा रही है, जिनका बच्चा कट ऑफ की बात करता है, अरे कट ऑफ, बच्चे को हम बताते हैं कट ऑफ ये है, कट ऑफ वो है, कई बार तो बच्चा चिल्लाने लगता है कि पहले आपने कट ऑफ ये बताया था, अभी ये बता रहे हैं। अरे क्या करेगा इंसान, कितनी चीटिंग हुई, कितनी नहीं हुई। बट एनटीए इज नॉट गोइंग टू, कुछ भी नहीं करने वाला है। आप पहले 28 दिन में आपने रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद 30 दिन, उसके बाद 33 डेज, और अभी तो और मालूम है 36, तो भी रिजल्ट आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? भाई भिखारी है बच्चा क्या? आर स्टूडेंट बेगर्स? क्या उनको राइट नहीं है कि एग्जैक्टली आप बता दें कि कब आप रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला? बच्चा ये वीडियो क्यों देख रहा है? मेरे के बारे में भी आप सोच रहे होंगे, सर हम वीडियो देख रहे हैं, बच्चा क्यों देख रहा है? बच्चा सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहा है कि कहीं से एक उम्मीद आ जाए, रिजल्ट क्या आ रहा है। उससे पूछो जो रिजल्ट का कैसे इंतजार कर रहा है। एनटीए अगर आप सुन रहे हैं, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, तो इस पर ध्यान दीजिए। आपका भी बेटा होगा, बेटी होगी, अगर वो, मुझे नहीं लगता कि इतना सफ़र कर रहा, अगर कर रहा होता तो आपको ये दिख रहा होता कि बच्चा किस तरह रो रहा है, किस तरह दिन उसके गुजर रहे हैं। ही इज़ नॉट एबल और शी इज़ नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट शुड आई डू। जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर करिए, मुझे गवर्नमेंट सीट मिल रही कि नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, आई शुड गो फॉर प्लान बी। लेकिन आपको क्या है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप वहाँ एसी में बैठे हुए हैं, बस आप अपने ही, मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं हैं। आप देखिए ना, आप जब यहाँ पे इतने डाउट में हैं तो रिजल्ट क्लियर कट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, भरोसा नहीं होता। और हम जो क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं उसका तो कैसे भरोसा कर लें जब आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कब रिजल्ट निकालोगे। आपने क्या किया कि जो वेट किया, कितने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मतलब चैलेंज कर दिया कि आपका लीक हुआ, और प्रूव भी कर दिया, सीबीआई ने प्रूव कर दिया। क्या आपने उसमें एक भी स्टेप लिया? कितने बच्चों की रैंक, कितने बच्चों की सीट चली गवर्नमेंट, उसमें कुछ किया? नहीं किया। लेकिन आप शांत बैठे रहे कि लोग भूल जाएंगे, कुछ हम ऐसा करते हैं कि तब तक लोग भूल जाएं, और लोग भूल भी गए।
अब बच्चा सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है, उसे पता है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसको ये पता है कि ये ज़िंदगी, ये पूरा सब कुछ पॉलिटिक्स है। अब ऐसे में ये एकदम जो लोग अपना ईमान बचा लेंगे, बाकी क्या मैं सबसे उम्मीद कर सकता हूँ कि क्या हर एक डॉक्टर जो हम गॉड मानते हैं, क्या हर कोई एमबीबीएस करने वाला गॉड बन के निकलेगा आपके ये कर्म देखकर? अगर वो कुछ करना भी चाहेगा तो कैसे करेगा? आप लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भी मेरी बात सुन रहा है एनटीए वाला, तो ध्यान रखिए कि भाई ऊपर वाले से तो डरिए, या ऐसे ही चलता रहेगा, या हम यही दिखाएंगे कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, ये दुनिया ही ऐसी है। बच्चा इंतज़ार कर रहा है, रिज़ल्ट पहले से बताइए कि कब आप डिक्लेयर करेंगे। उस डेट को डिक्लेयर करना आपका फ़र्ज बनता है। भिखारी नहीं है बच्चा, जो रोज देख रहा है बेचारा, रोज परेशान है कब रिजल्ट आएगा। बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है कि कब रिजल्ट आएगा। आपको क्या पड़ा है? मैं दिल से, मतलब दिल खोल के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, बेचारे कितने परेशान हैं। अरे पूछो उनसे, बच्चा कैसे कैसे 2 साल प्रिपेयर किया यार, कौन कहाँ किस हालात में यार, अपना पैसा कहाँ से अरेंज किया, और तुम मजाक बना रखा है एनटीए ने यार। शर्म आनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई, मैं यार, मेरे घर से कोई नेता नगरी में तो नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन यार कुछ ऐसे बंदों के साथ रहिए आप लोग यार, जो मिनिस्ट्री के हो यार, कि जो आपको सत्य बता पाए बच्चा कहाँ कैसे किस हालात में एक तो प्रिपेयर कर रहा है, उसको उसका मतलब जो सही मिलना चाहिए वो सही नहीं मिल रहा है यार। कितनी रैंक तुम लोग, ये लीक होता है पेपर, क्या पहली बार लीक हुआ है? क्या पेपर पहली बार लीक हुआ है? नहीं हुआ ना, हर साल पेपर लीक होता है। क्या कर रहे हो तुम यार? इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई मेरी बात सुन रहा हो तो इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाना, अभी तो नहीं, जब कि एक क्लियर कट डेट होनी चाहिए। एनटीए एक क्लियर कट डेट स्टार्ट की होनी चाहिए। चलो कोरोना आ गया, वो मान लिया, स्टार्ट की डेट आपकी बदलती रही, लेकिन बीच में कितना टाइम लगना है? क्या ये भी सेकंड राउंड का आपने रजिस्ट्रेशन कराया और ऐसी डिमांड रख दी बच्चे के पास? क्या बच्चे को शक्तिमान समझ रखा है आपने? किसी के घर में कंप्यूटर, मेरे घर में 4 लैपटॉप हैं, उसके बाद भी कभी उस बच्चों की क्लास आ जाती, कभी कुछ आ जाता, कभी मेरा आ जाता है। अरे हमारे यहाँ कभी इलेक्ट्रिसिटी, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, हम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो गांव में रह रहा है बच्चा, उसके पास तो मोबाइल एक होगा, सिस्टर को चाहिए, भाई को चाहिए, माता पिता को चाहिए। आप क्या कैसे सोचते हो? आपके घर में तो अनलिमिटेड ये सब होंगे, क्या हर बच्चे के पास सुविधाएं हैं? तो एटलीस्ट आप ये तो बता दीजिए कि आप रिजल्ट कब निकाल रहे हो, बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है। चलिए ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।